हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23-24 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 HC1। तो 23 को रीड आउट करें। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड ए में द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो इसका मैं एक सिंपल सा ग्राफ आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे कि इजीली आपको चीज़ें समझ में आए कि इनिशियली कितना उसका स्पीड था, 50 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड थी और इधर टाइम का वेरिएशन t इन सेकंड्स में है। तो डी एक्सीलरेट होगा जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे अप में, इस तरह से उसको बॉल को अप में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या है, वो डी एक्सीलरेट होता है g=10 से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे की ओर लाएगा और जबकि हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है अप में, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी और इस दौरान वो क्या करेगा, कुछ हाइट गेन करेगा, ठीक है, और कुछ समय भी लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कि कितना हाइट गेन किया, तो वो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको ग्राफ पूरा कर लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड से जाएगा, डी एक्सीलरेट होगा, स्लोप इस तरह से होगा और एक समय पे जाके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी उसकी स्पीड। तो डी एक्सीलरेशन कितना से है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जैसा जी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। तो अगर इस का शेडेड एरिया अगर इसका आप पता कर लें तो आप इसका डिस्टेंस पता कर लेंगे। और यहाँ पे टी पता करने का आसान तरीका है कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वेलोसिटी dv/dt या v/t कर लीजिए। ए इज इक्वल टू v/t, या यहाँ से एक और फॉर्मूला आएगा t इक्वल टू v/a, ठीक है। तो देख लीजिए आपको पता चल गया t इज इक्वल टू v कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड से चला था, डी एक्सेलरेट हुआ 10 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 सेकेंड। मतलब कि यहाँ तक आने में उसको 5 सेकंड लग जाएगा। यह है 5 सेकंड, ठीक। और कितना हाइट गेन किया, तो या इसका जो एरिया होगा वही उसका हाइट होगा h। तो h इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, हाफ। ट्रायंगल का बेस कितना है, ये t वाला पोर्शन t, और हाइट ट्रायंगल का कौन सा होगा, स्पीड का पोर्शन v या u, जो भी लिखिए इस तरह से। तो ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है, इन दोनों से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा। फिलहाल इसको कैलकुलेट करेंगे तो h बराबर होगा हाफ, t का वैल्यू कितना था 5 सेकंड, v का वैल्यू कितना है 50 मीटर पर सेकंड। तो 25 से ये कैंसिल आउट होगा तो ये आंसर आ गया 125 मीटर। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। द मैक्सिमम हाइट 125 मीटर, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 5 सेकेंड। तो ये हो गया बी का आंसर, ये हो गया ए का आंसर। अब आते हैं सी। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया कि टी इक्वल टू v/a, आप इसमें पुटअप कर लें तो h इक्वल टू हो जाएगा हाफ v और अपॉन a और v, तो ये हो जाएगा v²। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया क्या कि v² इज इक्वल टू 2ah, इस तरह से। और इसमें देखिए कि अगर अलग अलग स्पीड और अलग अलग हाइट का रिलेशन बनेगा कि नहीं। तो a तो है कांस्टेंट, 2 भी है कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया कि v² जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h का। तो अब हमें क्या पता करना है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो v1/v2 इज इक्वल टू √h1/h2। तो v1 आप कितना मानते हैं, 50, और v2 पता करना है। और जब 50 था तो हाइट कितना गेन किया था, 125, और कहता है 125 का हाफ हो गया है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, v2 बराबर कितना हो जाएगा 50, और ये 125 कैंसिल आउट होगा, 2 ऊपर में जाएगा तो √2 बनेगा। तो 50/√2 होगा। 50/√2 का मतलब कितना हुआ, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन में, तो
तो आपको हो जाएगा 25√2 और इसको 1.414 रखेंगे तो ये लगभग 35 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये हो गया ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया कि कितना स्पीड होगा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हालांकि डायरेक्ट फार्मूला से भी सी का आप पता कर सकते थे कि v/2 बराबर u/2 प्लस 2a/s वाला फार्मूला से। तो v/ आपको पता करना था, u/ कितना था 50 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्सेलरेशन कितना था -10 और कितना हाइट तो कहता है 125 का हाफ। तो यहाँ से भी आप v/ निकाल सकते थे कि v/ का स्क्वायर बराबर कितना हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आप ले लेंगे 50 × 50 है तो ये कितना हो गया 25 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 100 और यहाँ से कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से फिर v/ का बराबर कितना हो गया 25 का 5 और ये 50 का 5 और रूट इतना बचेगा। तो दोनों तरीक़े से कर सकते हैं। तो मैंने ग्राफिकल मेथड से एक आपको ऑप्शन दिया कि उससे भी आप इसको इजीली पता कर सकते हैं। तो उस समय हाइट कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड, ये 35 पॉइंट समथिंग होगा इस तरह से। तो कहने का मतलब पार्टिकल अगर कहीं मैक्सिमम यहाँ पे रहेगा बीच में 125 का हाफ, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड। हमने उसको प्रोजेक्ट कितना से किया था 50 मीटर पर सेकेंड से, और इसमें वो पॉइंट कहाँ पे होगा कहीं इधर में होगा, मान लीजिए इस तरह से। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व करना सीखना चाहिए। एक तो इससे आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा और बहुत सारे आपको ऑप्शन होंगे सोल्व करने के। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून, एक बैलून है, एक बैलून बना लेते हैं सबसे पहले। इस तरह से बैलून जो है अप में जा रहा था, बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। बैलून जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इफ द बैलून बाज एट ए हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, और यहाँ से एक जो है बॉल हम ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड, तो बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, और आपको एच दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉल का थोड़ा सा हम पाथ आपको दिखाएं। तो बॉल क्या होगा, यहाँ से कुछ हाइट तक जाएगा, फिर उसके स्पीड कितने हाइट से स्पीड कितना होगा उसका जब ऊपर जाना शुरू करेगा, जो बैलून का स्पीड होगा 7 मीटर पर सेकेंड। इससे कुछ हाइट तक जाएगा, फिर वहाँ पे वो इंस्टेंटली रेस्ट में होगा, और उसके बाद जो है ये बॉल वापस आना शुरू होगा, और फिर यहाँ पे उतना ही स्पीड गेन कर लेगा जितना शुरू में था, और फिर यहाँ से नीचे आना शुरू होगा। तो यहाँ पे दो पोर्शन हो गया, ये हो गया डी एक्सीलरेशन वाला पोर्शन, और यहाँ से कंटिन्यूसली एक्सीलरेशन वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्सीलरेट होगा इस वाले पोर्शन में। तो आपको जो टाइम होगा वो पूरा ही टाइम होगा। पहला टाइम कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा फर्स्ट टाइम t1, फिर इतने इसको माने तो ये भी हो गया t2, और फिर उसके बाद ये पोर्शन हो गया t3। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसा सोचेंगे कि जो हमारा ये बॉल है, हमारा जो बॉल है वो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्टली नीचे तक आप मान सकते हैं। तो ये मान लीजिए t1 टाइम, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है इसको मान लीजिए कि t2 टाइम लगेगा। तो आंसर होगा t1 + t2। तो हम पता कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये हो गया 60 मीटर। डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में यूज करेंगे। इसका ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि आपने प्रोजेक्ट किया है 7 मीटर पर सेकेंड से।
तो 7 मीटर पर सेकेंड से वो ड्रॉप होना शुरू करेगा, उसकी स्पीड हो जाएगी 0 और उसके बाद फिर स्पीड निगेटिव में जाएगा। निगेटिव मतलब कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ से 7 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया है, इधर हम टी ले लेते हैं सेकेंड में, तो ये 0 कब होगा ये पता चल जाएगा। और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डीएक्सेलरेट हो रहा है, तो ये आप इजीली पता कर सकेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये ग्राउंड पे आ जाएगा, तो जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो उस समय उसके पास कुछ स्पीड होगा जो हमें मालूम नहीं है, और उस समय कितना टाइम होगा ये टाइम यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे भी 2 टाइम हो गया, एक T1 और एक T2, ठीक है। तो ये हो गया, और ये कितना डिस्टेंस गया ये यहाँ से आप ट्रायंगल से पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 चीज़ हमें मिल जाएगा यहाँ से। एक तो मिल जाएगा हमें कि कितना डिस्टेंस अप में गया और कितना टाइम। तो सिंपली फार्मूला से भी यूज कर सकते हैं, v बराबर u प्लस AT से फाइनली कितना हो गया 0, इनिशियल कितना था 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 9.8 इंटू हम T1 ले लेते हैं इसको। तो यहाँ से T1 का वैल्यू निकल गया, ये इक्वल टू v/t से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो ये वाला पोर्शन पता चल जाता। तो T1 कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 9.8, ये हो गया। और हाइट कितना गेन किया, गेन कितना किया इसको मान लीजिए h1, इसको मान लीजिए h1। तो h1 निकाल सकते थे, हाफ ऑफ बेस कितना हो गया T1 हमने पता कर लिया 7/9.8, और ये कितना था 7, इस तरह से। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 9.8 को आप ऐसे कर लीजिए, 7 कितना हुआ 49, और ये है 2, और ये 98 कर दीजिए और 10 ऊपर में कर दीजिए। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, 49 इंटू 2 98, ठीक, और 2 और 2 4, ये हो गया 25, तो 2.5 हो जाएगा, ये हो गया 2.5 मीटर। ये कितना गया, ये जो h1 हाइट यहाँ पे गेन करेगा तो ये हो गया 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर डायरेक्टली। तो टोटल अब अगर हम सोचें कि यहाँ u=0 से स्टार्ट करे और सीधा एक हाइट गेन डीएक्सिलरेट हो, तो 60 प्लस 2.5 कर दीजिएगा, 60 प्लस 2.5, ऐसा सोचेंगे कि बॉल यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट में था और ये फॉल कर रहा है कितने हाइट पे 60 प्लस 2.5 मीटर पे। तो देखना है कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बाई बराबर u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बाई कितना है 60 प्लस 2.5 मीटर, u/, तो यहाँ 0 हमने मान लिया, प्लस अब जिधर ये आएगा इसका वेलोसिटी उधर ही g भी होगा, तो हाफ, और ये 9.8 कर दीजिए और t का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया 62.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो फिर यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा √ओवर, इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट जो है दशमलव वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा 62 और ये 98 बचेगा तो ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से आप टी का वैल्यू करेंगे तो ये 1/7 और 62.5, इसका जो है आपको वैल्यू पता करना होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.5, इसका आप निकाल लीजिए तो कितना से होगा, ये कैंसिल आउट 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा 5, 1 से हो जाएगा
तो 600, तो ये तो डायरेक्टली होगा 25 गुना 25 625, तो ये होगा 25/7। तो यहाँ से टी का वैल्यू आएगा 25/7, तो ये हो गया T2 टाइम। और यहाँ पे जो आया था आपके पास टाइम, ये था T1 का टाइम। तो दोनों को कर लीजिए ऐड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 + T2, 7/9.8, 7/9.8 + 25/7। अब यहाँ से आपको सोल्व करना है, तो ये पूरा सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 4.3 सेकेंड के आसपास। ठीक है, क्यों, अगर इसको 10 एज्यूम करते हैं तो ये कितना होगा 0.7, और ये कितना होगा 3 और 4, और ये 6 के आसपास होगा 3.6, तो यही हो जाएगा 4.3 के आसपास। तो टोटल टाइम जो है 4.3 आ जाएगा यहाँ से। तो इसमें अगर डायरेक्ट हम फार्मूला लगाना सोचें कि डायरेक्ट से भी देखिए कि आपने इसको आपने प्रोजेक्ट किया 7 मीटर पर सेकंड से, ये कुछ हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर नीचे में हमें 60 मीटर आना है। तो देखा जाए तो पार्टिकल को आपने आप में प्रोजेक्ट किया, लेकिन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ डाउन में। तो डाउन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पता है, आपने स्पीड कितना दिया ये पता है, और जी का वैल्यू जो है आपको हमेशा डीएक्सेलरेट करेगा। तो आप बाई डायरेक्शंस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बाई = u/t + ½ a/t²। तो बाई के वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, -60 होगा, ध्यान रखिएगा, और u/, +7 होगा, इंटू टी, तो टी इसमें पूरे का जो है टी यहाँ पे देगा, इंटू टी कर लीजिए +½ और ए कितना होगा 9.8, लेकिन ये ए होगा निगेटिव में 9.8 होगा, ये ध्यान रखिएगा, × t²। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, ये 4.9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया 4.9 t² -7t और -60 इतना = 0। तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो -b, तो -7 और -7 हो गया +7 ± √b², और -4 इसे कीजिएगा 4, तो 4.9 और इंटू -60 अपॉन 2 × 4.9, इससे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के कारण इसको यूज जनरली लोग नहीं करते हैं। तो देखिए हो गया आपका 7² प्लस, और ये 49, 6 0 से हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 49 × 4 और × 6 y 2 × 4.9, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 7 ± और ये 49 कॉमन ले लेंगे तो 7 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से 24 हो जाएगा, तो 2 × 4.9। तो देख लीजिए ये 7 से 49 को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 1 ± ये 1 कर दीजिए, ये होगा 25, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 × 7, 0.7 हो जाएगा। और 1 ± और ये कितना हो जाएगा 25 का 5 बाई, और ये हो जाएगा 1.4। तो आपको आंसर आ गया कितना 6/1.4 या -4/1.4। तो जो निगेटिव है एक्सेलरेशन जो है निगेटिव, टाइम जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, t डज नॉट निगेटिव।
तो आप ये वाला वैल्यू लेकर चलेंगे तो आपको t इज इक्वल टू हो गया 3/7 और ऊपर में 10 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 0.3, ये 4.2 समथिंग होगा, तो ये लगभग 4.3 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्टली इसको, ये डायरेक्ट वाला है। तो काफ़ी सारे मेथड हैं, मैं आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसीलिए सिखा रहा हूँ कि जो आपको ईजी लगे उसको यूज करें। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर।